हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम पढ़ेंगे क्लास 8th में लेसन 23 वेयर द माइंड इज़ विदाउट फेयर। फेयर यानी होता है भय, विदाउट यानी भय मुक्त, माइंड यानी मन, वेयर यानी जहाँ, जहाँ मन भय मुक्त है। वेयर द माइंड इज़ विदाउट फेयर, जहाँ मन भय मुक्त है। तो ये हमारा लेसन का नाम है। What according to you is freedom? आपके अनुसार स्वतंत्रता क्या है? उनको स्टार्ट करने से पहले चलिए इसमें वर्ड मीनिंग दिया हुआ है उसको भी पढ़ लेते हैं। माइंड, फर्स्ट हमको दिया हुआ है माइंड, अ पर्सन वेट ऑफ थिंकिंग। माइंड यानी होता है दिमाग, एक व्यक्ति का सोचने का तरीका। फियर, द बैड फीलिंग दैट यू हैव व्हेन यू आर इन डेंजर। फियर यानी क्या हुआ? भय। फ्रेगमेंट्स, स्मॉल पीसेस, छोटे टुकड़े। नैरो, लिमिटेड, सीमित। डेप्थ, द स्ट्रेंथ एंड पावर ऑफ फीलिंग, ताकत और महसूस करने की शक्ति। स्ट्रेविंग, सिंसियर एफर्ट टू डू समथिंग, कुछ करने का ईमानदार प्रयास। डेयरी, दैट मेक यू फील सैड और डल, इससे आप दुखी और सुस्त महसूस करते हो। अवेयर, जागरूक। नोइंग समथिंग, कुछ जानना। तो ये हमारा वर्ड मीनिंग था। चलिए अब स्टार्ट करते हैं हमारा लेसन, जो कि रविंद्रनाथ टैगोर जी ने लिखा हुआ है। चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा लेसन। लेसन 23 वेयर द माइंड इज विदाउट फियर, जहाँ मन भय मुक्त है। वेयर द माइंड इज विदाउट फियर एंड द हेड इज हेल्ड high, where knowledge is free, where the world has not been broken up into fragments by narrow domestic wall, where words come out from the depth of truth, where tireless striving stretches its arm towards perfection, where the clear stream of reason has not lost its way into the dreary desert sand of dead habit, where the mind is led forward by thee into ever widening thought and action, into that heaven of freedom my father let my country awake। रविंद्रनाथ टैगोर। तो यह रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा लिखा हुआ एक पोएम है। चलिए अब स्टार्ट करते हैं यह पोएम। वेयर द माइंड इज विदाउट फेयर, जहाँ मन भय के बिना होता है, जहाँ मन बिना भय के होता है, भय मुक्त होता है। फिर यानी भय, जहाँ मन भय मुक्त होता है, जहाँ मन बिना भय के होता है। एंड द हेड इज हेल्ड हाई, और सिर ऊंचा होता है, जहाँ मन भय मुक्त होता है और सिर ऊंचा होता है। वेयर नॉलेज इज फ्री, जहाँ ज्ञान मुक्त होता है। नॉलेज यानी क्या होता है? ज्ञान। फ्री यानी मुक्त, आजाद, जहाँ ज्ञान आजाद होता है। जहाँ मन भय मुक्त होता है, जहाँ सिर ऊंचा होता है, जहाँ ज्ञान मुक्त होता है, फ्री होता है। वेयर द वर्ल्ड हैज नॉट बीन ब्रोकन अप इनटू फ्रैगमेंट बाय नैरो डोमेस्टिक वॉल। डोमेस्टिक वॉल यानी क्या होता है? जो संकीर्ण घरेलू दीवारें, फ्रेगमेंट्स, छोटे छोटे टुकड़ों में विभाजित। संकीर्ण घरेलू दीवारों पर दुनिया को टुकड़ों में नहीं तोड़ा गया है। ब्रोकन यानी तोड़ना, वर्ल्ड यानी दुनिया, संसार। संकीर्ण घरेलू दीवारों द्वारा दुनिया को छोटे छोटे टुकड़ों में नहीं तोड़ा गया है। वेयर वर्ड्स
come out from the depth of truth. जहाँ ट्रूथ यानी सत्य, जहाँ सत्य की डेप्थ गहराई से शब्द निकलते हैं. वर्ड यानी शब्द, कम आउट यानी निकलना, जहाँ सत्य की गहराई से शब्द निकलते हैं. Where tireless striving stretches its arm towards perfection. जहाँ अथक प्रयास अपनी बाहों को पूर्णता की ओर खींचता है. आर्म यानी भुजाएं, बाहें, है ना, खींचता है. स्ट्रेच यानी खींचना, निरंतर प्रयास से, है ना. अथक प्रयास, टायरलेस स्ट्रिविंग यानी जो निरंतर प्रयास करते रहते हैं, अथक प्रयास करते हैं. जहाँ अथक प्रयास अपनी बाहों को पूर्णता की ओर खींचता है. परफेक्शन ने पूर्णता की ओर खींचता है. Where the clear stream of reason has not lost its way into the dreary desert sands of dead habit. जहाँ कारण की स्पष्ट धारा में अपना रास्ता नहीं खो दिया, मरुभूमि की सुनसान रेत पर. Where the mind is led forward by the into ever widening thoughts and action. जहाँ मन को कभी कभी चौड़ीकरण के द्वारा आगे बढ़ाया जाता है. विचार और कार्यवाही, विचारों और कार्यवाही, एक्शन यानी कि विचारों के द्वारा या फिर आप कोई एक्शन कर रहे हैं, कोई क्रिया कर रहे हैं, उसके द्वारा अपने मन को कभी कभी आपको आगे बढ़ाना पड़ता है. आपका जो मन है उसको बढ़ाना, आपकी सोच को आगे बढ़ाना पड़ता है, मन को आगे बढ़ाना पड़ता है. Into that heaven of freedom my father let my country evolve. Into that heaven of freedom, स्वतंत्रता के उस स्वर्ग में, हेवन यानी स्वर्ग, फ्रीडम यानी स्वतंत्रता, स्वतंत्रता के उस स्वर्ग में, my father मेरे पिता, let my country evoke मेरे देश को जगाने दो. यह रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा लेसन बनाया गया है. वेयर द माइंड इज विदाउट फेयर, जहाँ मन भय मुक्त है. चलिए एक बार फिर से हम इसको रीड कर लेते हैं. वेयर द माइंड इज विदाउट फेयर एंड द हेड इज हेल्ड हाई, जहाँ मन भय मुक्त होता है, जहाँ सिर ऊंचा होता है. वेयर नॉलेज इज फ्री, जहाँ ज्ञान मुक्त होता है. वेयर द वर्ल्ड हैज नॉट बीन ब्रोकन up into fragments by narrow domestic walls, जहाँ संकीर्ण घरेलू दीवारों द्वारा दुनिया को टुकड़ों में, छोटे छोटे टुकड़ों में नहीं बांटा जा सकता, नहीं विभाजित किया जा सकता. Where words come out from the depth of truth, जहाँ सत्य की गहराई से शब्द निकलते हैं. Where tireless striving stretches its arm towards perfection, जहाँ अथक प्रयास अपनी बाहों को पूर्णता की ओर खींचता है. Where the clear stream of reason has not lost its way into the dreary desert sands of dead habit, जहाँ कारणों की स्पष्ट धारा में अपने रास्ता ने खो दिया है बुरी आदतों के कारण. Where the mind is led, जहाँ मन उदास होता है, forward by there into ever widening thoughts and action, वहाँ अपने विचारों को आगे खींचना होता है, अपनी क्रियाओं को. जहाँ मन आपका उदास हो गया तो आपको उसको फॉरवर्ड करना है, आपको अपना जो मन जो उदास है उसको आगे बढ़ाना है, अपनी जो विचार है, अपनी जो सोच है, अपनी जो क्रिया है उसको आगे बढ़ाना है. Into that heaven of freedom, स्वतंत्रता के उस स्वर्ग में, my father मेरे देश, my father मेरे पिता, let my country evoke और मेरे देश को जगाने दो. यह लेसन रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा लिखा गया था.
बहुत ही अच्छा लेसन है, बहुत ही अच्छा हमको यहाँ पर सीखने को मिला कि हमको अपने मन को भयमुक्त रखना है। हम यदि अपने मन को भयमुक्त रखेंगे, अपने मस्तिष्क को भयमुक्त रखेंगे तो हमारा सिर ऊँचा रहेगा, हमको ज्ञान की प्राप्ति होगी। ये यहाँ पर ये बताया जा रहा है कि आपका जो मन है, आपकी जो सोच है उसको आप घरेलू दीवार में दुनिया जो है वो छोटे-छोटे टुकड़ों में नहीं बटी हुई है। आपका जो सत्यता है, सत्यता की गहराई है उससे ही शब्द निकलते हैं। आपको अथक प्रयास करना होगा, अपनी पूर्णता की ओर उसको खींचना होगा। आपका जो सोच है, आपके विचार जो है उसको आगे बढ़ाना होगा। आपका मन जब उदास हो तो उदास में नहीं रहकर आपको उसको आगे बढ़ाना है, अपने मन को आगे बढ़ाना है, अपने विचारों को आगे बढ़ाना है। यह जो देश है हमारा, यह हमारे जो पिता है, मेरे पिता जो है, मेरे जो देश है उसको जगने दो स्वतंत्रता के इस स्वर्ग में। तो आशा है आपको ये लेसन बहुत ही अच्छे से समझ आ गया होगा। ये बहुत ही अच्छी मीनिंगफुल हमारे लेसन था। तो आपने अच्छे से इस लेसन को समझा होगा और इसकी मीनिंग को भी समझा होगा। तो यहाँ पर हमारा लेसन कंप्लीट होता है।